का उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 72 जिलों में नए जिलाध्यक्ष का ऐलान किया है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय से व्हाट्सएप पर जिलों में नाम भेजे गए हैं। सभी जिलों के पार्टी कार्यालयों में नाम का ऐलान किया जा रहा है। 26 जिलों में भाजपा में जबरदस्त विरोध, गुटबाजी और नेताओं के दबाव के चलते जिला अध्यक्ष का चुनाव ऐन वक्त में टाल दिया गया है। इस ऐलान में भी विरोध की आशंका को देखते हुए प्रदेश चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे एक को व्हाट्सएप पर लिस्ट भेज रहे हैं। इस विरोध के चलते पार्टी में 2.5 महीने से चल रही संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। भाजपा के दिग्गज और प्रभावशाली नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष प्रभाव दिखाते हुए 26 जिलों में अध्यक्ष का चुनाव स्थगित करा दिया। पूरे यूपी को भाजपा ने 98 संगठनात्मक जिलों में बांट रखा है। बता दें कि जो लंबे समय से इंतजार चल रहा था जिला अध्यक्ष का, आज वो पूरा हो गया है। वहीं 72 नए बीजेपी जिलाध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 22 जिलों में भाजपा में जबरदस्त विरोध और गुटबाजी और नेताओं के दबाव के चलते जिला अध्यक्ष का चुनाव ऐन वक्त में टाल दिया गया है। वहीं इस ऐलान में भी विरोध की आशंका को देखते हुए प्रदेश चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे एक को व्हाट्सएप पर लिस्ट भेज रहे हैं। विरोध के चलते पार्टी में 2.5 महीने से चल रही संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। भाजपा के दिग्गज और प्रभावशाली नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष प्रभाव दिखाते हुए 26 जिलों में अध्यक्ष का चुनाव स्थगित करा लिया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अनूप मिश्रा जुड़ गए हैं। अनूप, काफी लंबे समय से जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा को लेकर सस्पेंस बना हुआ था और आज बीजेपी ने 72 नए जिलाध्यक्ष की सूची जारी कर दी है। जनवरी के पहले सप्ताह से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी जिलाध्यक्षों के चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को 98 संगठनात्मक जिलों में बांटा था, जिसमें जिलाध्यक्ष जो 75 जिलाध्यक्ष हैं, साथ साथ में जो ग्रामीण और शहरी जिलाध्यक्ष हैं, साथ साथ में महानगर अध्यक्ष भी उसमें शामिल हैं। आपको बता दें, आज 16 तारीख को प्रदेश कार्यालय पे भारतीय जनता पार्टी ने 72 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे ने सभी को उनके व्हाट्सएप पर जो पत्र जिले के जिलाध्यक्षों की चयन सूची भेजी है उसी पर उनको पत्र भेजा है। करीब 26 जो जिलाध्यक्षों की जो सूची है वो रोक दी गई है, वहां पर चुनाव नहीं हो पाया। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, जो मजबूत दावेदार हैं या जिन बड़े नेताओं के यहाँ के दबाव में इन 26 जो जिलाध्यक्षों की सूची को रोक दिया गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा उसके बाद इन जिलाध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लगातार प्रदेश में जिलाध्यक्षों की जो सूची तैयार हो रही थी, लगातार जो नेता हैं वो दिल्ली दरबारी भी कर रहे थे। बड़े प्रदेश के नेता हैं वो भी लगातार दबाव बनाने में लगे हुए थे। खासकर आपको बता दें कि लखनऊ भी एक हॉट सीट थी, यहाँ पर भी जो है रुका हुआ था। हालांकि यहाँ पर भी जो है चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आज आपको बता दें 4:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है। साथ साथ में जो नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष उनसे मुलाकात भी करेंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी के डिसिप्लिन के लिए माना जाता था, वहां भी काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है और जिलाध्यक्षों का चुनाव कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है और लगातार जो क्षेत्र के लोगों का विरोध का सामना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर काफी ज्यादा विरोध हुआ है। खासकर अम्बेडकर नगर क्षेत्र की मैं बात करूं कि अम्बेडकर नगर में तुरंबत तिवारी है, वहां पर उनका काफी स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पे अयोध्या में सांसद लल्लू सिंह जो पूर्व में जिलाध्यक्ष हैं उनको रिपीट करने का विरोध कर रहे हैं। वो अपने गुरु चाहेस्ते को वहां पर जिलाध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। वही आपको बता दें कि फतेहपुर जाना और झांसी नगर महानगर में भी चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। झांसी के जो जिला अध्यक्ष हैं उन पर भी कहीं कहीं बहुत बड़ा दबाव हो रहा है कि उनको दोबारा रिपीट किया जाए। वहीं आपको बता दें ब्रज क्षेत्र में करीब जो है 19 संगठनात्मक जिले हैं, जिसमें 6 संगठनात्मक जिलों को जो है रोक दिया गया है। वहां पर चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। वहीं कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र में 17 संगठनात्मक जिले हैं, जिनमें 3 जिलों में चुनाव नहीं हो पाया है। वहीं बात करते हैं काशी क्षेत्र में भाजपा के 16 संगठनात्मक जिले हैं,
जिसमें एक चंदौली भी आता है, और चंदौली में भी जो है जिला अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है, जबकि चंदौली के ही महेंद्र पांडे वहां से सांसद है और चुनाव प्रभारी भी इस वक्त वहीं पे है, वो भी जो है चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। वहीं बात करते हैं अवध क्षेत्र की। अवध में भाजपा के 15 संगठन जिले हैं, जिसमें अयोध्या जिला और महानगर बाराबंकी, अम्बेडकर, लखीमपुर में भी चुनाव स्थगित कर दिया गया है। सीतापुर में भी अभी चुनाव की प्रक्रिया साफ नजर नहीं हो पाई है। वहीं गोरखपुर की यदि हम बात की जाए तो गोरखपुर में भी 12 संगठनात्मक जिले हैं, वहां पर भी जो है अभी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। कई स्थानीय सांसदों और विधायकों के विरोध के चलते बहुत सारे जो है जो क्षेत्र हैं, जिले हैं, वहां पर भी चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि इस पूरे चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गई है, विरोध भी क्षेत्रीय स्तर पर। दूसरी चीज ये भी हो रही है कि बहुत सारे जगहों पर जातिगत समीकरण नहीं मिल पाए हैं, इस वजह से भी जो है इस चुनाव को रोक दिया गया है। क्योंकि खास करके इस बार चूंकि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जिस तरीके से जो पीडीए को लेकर उनकी रणनीति चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि 2027 का चुनाव है, उससे पहले आपको बता दें कि जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के भी जो चुनाव है, तो दो बड़े चुनाव होने की वजह से इस बार जातिगत समीकरण को भी साधने का पूरा प्रयास किया गया है। खास करके विपक्ष की जो पीडीए है, पीडीए को काउंटर के रूप में भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़ों को ज्यादा मौका दे रही है। तो ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस पूरे संगठन में जिला अध्यक्षों का जो चुनाव है वो कर रही है। वहीं आपको बता दें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर पेच फंस गया है, वहां पर कोई नाम निर्धारित नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर के वहां पर रोक दिया गया है। ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो चुनाव है वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी खूब कर खत्म रख रही है कि कहीं विरोध भी न होने पाए, क्योंकि इस चुनाव के बाद हो सकता है ऐसी भी स्थिति आए कि दल बदल की बड़ी स्थिति हो जाए। बहुत सारे ऐसे जो नाराज हैं जिलाध्यक्ष, जिनको नहीं मौका मिला है, बहुत दिनों से पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनको मौका नहीं मिला है वो दूसरे दलों में जा सकते हैं, तो इसको भी रोका जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि किसी तरीके से दलित और पिछड़ा है उसको साधना बहुत बड़ी जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है, तो कहीं न कहीं जो दलित वोट बैंक है, जो कहीं न कहीं बसपा और इससे छिटक करके भाजपा में आया और भाजपा से छिटक करके इस वक्त जो है तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ जाता नजर जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देगी, और इसी को देखते हुए जिलाध्यक्षों का जो चुनाव है उसमें भी दलित और पिछड़ों को काफी ज्यादा मौका दिया जा रहा है। जी जैसे कि 26 जिलों में जिलाध्यक्ष की घोषणा नहीं की गई है, तो भाजपा कहीं ना कहीं ये भी जातिगत समीकरण को साधना चाहती है, और साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी ये निर्णय लिया गया होगा। बिल्कुल, हम आपको थोड़ा पहले बताएं कि जिस तरीके से 2027 का चुनाव है उससे पहले ग्राम पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव है, तो ये कह सकते हैं सेमीफाइनल और फाइनल की लड़ाई होगी। अब क्षेत्रीय चुनाव भी जो होते हैं, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत चुनाव भी है, वो सिंबल पे होने लगे हैं। तो ये जरूर कह सकते हैं कि जो 2027 का विजन को दिमाग में रखा गया है, वहीं पर जातिगत समीकरणों को बहुत ध्यान देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से 55% आबादी ओबीसी की 52% आबादी है, और इसके बाद में ओवरऑल दलित और पिछड़े की जो आबादी है वो करीब करीब आती जाएगी 55-60%, तो उसको 55%, तो उसको देखते हुए कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात का बहुत ध्यान रख रही है कि जहां पर जिसकी जितनी भागीदारी हो उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाए, जो वहां पर विरोध न पड़े, क्योंकि कहीं न कहीं जहां पर जिनकी भागीदारी कम होती है वो हिस्सेदारी जो है उनको ज्यादा मिलती, वहां भी दिक्कत है, और जहां पे हिस्सेदारी ज्यादा होती, भागीदारी कम मिलती, वहां भी दिक्कत होती है। तो उसको भी बैलेंस करने की एक बहुत जरूरत महसूस हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, संगठन, साथ साथ में आपको बता दें कि जो प्रदेश और देश की इकाई जो है, सेंट्रल इकाई है, वो मिल करके इसको निर्धारित कर रही है, और जहां पे भी उनको ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मैंने आपको 26 जिले बताए हैं, सारे क्षेत्रों की बात बताई, उन सभी में उसको रोक दिया गया है। ये बताई जा रही है कि जो नए जिले प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होंगे वो उसके उपरांत इन 26 जिलों में चुनाव घोषित किए जाएंगे, या ये भी हो सकता है
कि इन 36 जिलों में जो चुनाव हो, या कह सकते हैं जो जिलाध्यक्षों की जो चुनाव प्रक्रिया हो, वो धीरे धीरे की जाए। कहीं ना कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे उनको घोषित कर दिया जाए, या कह सकते हैं कि उनको धीरे धीरे उनको जो है घोषित किया जाए। एक साथ 26 लोगों को चुनाव उनको जिलाध्यक्ष घोषित न करके उनको पार्ट में घोषित करें, जिससे कि विरोध का सामना भी ना हो, उनको दबाया भी जा सके। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।